स्टूडेंट्स, मीनाक्षी सिन्हा इज हियर। पिछले वीडियोस में क्लास 10th के लिए मैंने मोशन से रिलेटेड चैप्टर कराए थे, वेलोसिटी से रिलेटेड एक्सरसाइज थी, कुछ एग्जाम्पल्स थे, कुछ न्यूमेरिकल्स थे। आज मैं फोर्स और मोमेंटम, संवेग और वेग, इन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले है फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो हमें महसूस होता है, हमें दिखता नहीं है, बट वी कैन फील इट। इफ सम टाइप ऑफ द प्रेशर इज देयर, इट मीन्स इफ प्रेशर इज देयर, देयर विल बी सम फोर्स। तो फोर्स ऑलवेज ट्राई टू चेंज द सिचुएशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स का काम वस्तु की स्थिति को बदलने का कोशिश, वो कर ना पाए वो बात अलग है, कोशिश ये होती है कि वस्तु की स्थिति बदल जाए। तो फोर्स इज ऑलवेज ट्राई टू चेंज द पोजीशन। ओके, फोर्स को कैसे नापते हैं? फोर्स को नापने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, एफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्स, और स्टैंडर्ड यूनिट होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, और एक होती है CGC, स्टैंडर्ड एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। मीटर मीन्स डिस्टेंस को मीटर में नापेंगे, वेट इन किलोग्राम्स एंड टाइम विल बी इन सेकेंड्स। while CGS में this is gram, C for centimeter, this is gram and this is second, CGS। ये सिस्टम नेचुरल छोटा होगा और ये बड़ा। अब फोर्स कैसे होता है? एक वस्तु, a body is situated in this position A. If we apply some force on a body to shift this by 1 unit, it means 1 meter. B position पे, this the distance is 1 meter. एक सेकेंड के अंदर, in 1 second, a body of 1 kg, the weight of the body is 1 kg. It means m is equal to 1 kg. Distance is 1 meter. किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर सेकेंड सिस्टम। डिस्टेंस इज 1 kg, 1 मीटर एंड 1 सेकेंड, एस इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इस केस में 1 किलोग्राम वेट को 1 मीटर डिस्टर्ब करने के लिए 1 सेकेंड के अंदर 1 किलोग्राम मीटर शिफ्ट करेंगे, तो जो फोर्स लगाना पड़ेगा उसको 1 न्यूटन कहते हैं। 1 न्यूटन, 1 न्यूटन मीन्स अ फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू शिफ्ट अ 1 किलोग्राम वेट बाय 1 मीटर इन 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, न्यूटन कहते हैं। अब सीजीएस सिस्टम में नेचुरल है, सीजीएस सिस्टम में जो हमें आपको 1 ग्राम की बॉडी को 1 सेंटीमीटर खिसकाना है 1 सेकंड के अंदर, नेचुरल है, कम फोर्स लगेगा, है ना। इसलिए उस सीजीएस सिस्टम में जो इसका मात्रक करता है, दैट इज डाई, DINE, DYNE, आई डोंट नो द स्पेलिंग इज DYNE, ठीक है, डाइन। तो नेचुरल डाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन न्यूटन। डाइन न्यूटन से बड़ा होगा और छोटा होगा, बहुत छोटे डाइन होगा। इसलिए 10⁵ डाइन्स जो होते हैं इज इक्वल टू 1 न्यूटन होता है, ठीक है। 1 न्यूटन वेट, 1 न्यूटन फोर्स। ओके, दिस इज, ये समझ में आ गया? ये क्यों छोटा होता है ये भी आपको याद रखना चाहिए, बिकॉज दिस इज इन CGS सिस्टम, ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इसके अंदर किलोग्राम मीटर सेकंड सिस्टम। ओके, क्लियर? तो यह आप एक बॉडी को 1 ग्राम को 1
सेंटीमीटर खिसकाएंगे तो फोर्स कम लगेगा, वो 10⁵ होगा और एक डायन कहलाएगा और 10⁵ डायन इकट्ठे हो जाएंगे तो 1 मीटर बन जाएगा। एक और यूनिट है फोर्स की, उसको कहते हैं किलोग्राम वेट। किलोग्राम वेट इज जस्ट कि बिकॉज दिस शिफ्टिंग इज द बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी की वजह से। इट मीन्स इसकी वेट को जो हम ग्रेविटी, जब हम किसी बॉडी को 1 किलोग्राम बॉडी को 1 मीटर ऊपर उठाते अगेंस्ट द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी, अर्थ के द्वारा जब लगाया जाता है तो उस केस में हम 1 किलोग्राम वेट कह देते हैं। और A1 kg वेट जो होता है, दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ द फोर्स है, दिस इज ऑल्सो फोर्स, बट डिफरेंस इज दैट कि 1 न्यूटन, दिस इज 1 न्यूटन इंटू 9.8। इट मीन्स 1 किलोग्राम वेट वाला फोर्स न्यूटन वाले फोर्स का 9.8 टाइम्स ग्रेटर होता है। ओके, ये यूनिट आपकी वही होगी। ये हो गया वेट, ये हो गया फोर्स। व्हाट इज द फोर्स? Force is a thing which we can't even see, but we can feel it, by which the position of the body is getting changed। हमेशा उसकी स्थिति बदलती है। If the body is in motion, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अब बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी। जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा तो उसकी बॉडी, उसकी पोजीशन चेंज होगी। अब ये फोर्स बॉडी पे, एक बॉडी पे अगर 2 तरह के फोर्स होते हैं। एक होते हैं बैलेंस फोर्स, यानी जितनी फोर्स लगा है, एक जितना इधर लग रहा है उतना उधर लगा, तो बॉडी शिफ्ट नहीं होगी। इफ फोर्सेस आर, जो फोर्स बॉडी पे लग रहे हैं, दे आर बैलेंस्ड, देन नो शिफ्टिंग विल बी देयर। इट मीन्स नो एक्सलेशन विल बी देयर। बॉडी की सिचुएशन चेंज होना मीन्स बॉडी की बॉडी पोजिशन में गति आ जाना, जो रुकी हुई है या गति हुई है उसको रुक जाना, इट मीन्स उसके अंदर एक्सलेशन है। इट मीन्स व्हेनेवर देयर इज फोर्स, एक्सलेशन विल बी देयर। जब फोर्स होगा तो एक्सलेशन जरूर होगा। और ये वाला फोर्स जब एक दूसरे के अपोजिट और बराबर होंगे तो यूनिफॉर्म फोर्स होगा, संतुलित बैलेंस्ड फोर्स होगा, नॉट यूनिफॉर्म, बैलेंस्ड होगा। और दैट इज व्हाई नो शिफ्टिंग विल बी देयर, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, नो शिफ्टिंग। क्यों? जब शिफ्टिंग नहीं होगी तो एक्सलेशन नहीं होगा, एक्सलेशन होगा बॉडी मूव नहीं करेगी। क्लियर? ओके। और जब अनबैलेंस फोर्स होगा, यानी एक फोर्स को अपोज करने वाला कोई है ही नहीं, तो उसके अंदर एक्सलेशन होगा, बॉडी शिफ्ट होगी। और एक्सलेशन के साथ जो फोर्स का रिलेशन होता है वो क्या होता है? F इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एक्सलेशन। जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा एक्सलेशन होगा। तो F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। एक ये भी ये एक चीज़ और है अभी, सॉरी, एक होता है इनर्शिया। Inertia, what is the inertia? Inertia means the property of a body. This is the first law of motion of the Newton, according to which a body always want to maintain its own situation. वो कभी अपने situation को बदलना नहीं चाहती। If the body is moving, then it will going on moving, और उसको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोकने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर वो फोर्स में है, अगर वो रुकी हुई है तो फोर्स लगाना पड़ेगा उसको चलाने के लिए। ये क्वालिटी, दिस द क्वालिटी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी वांट्स टू रिमेन इन इट्स ओन सिचुएशन इज नोन एज इनर्शिया। वो वाला गुण जिसकी वजह से हर बॉडी अपने ओरिजिनल जिसमें है उसी में रहना पसंद करती, ये जो क्वालिटी है दैट इज नोन एज इनर्शिया, जिसको हिंदी में जड़त्व कहते हैं। जड़त्व। ओके, तो नेचुरल है कि जितना हैवी, दिस इनर्शिया विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? m। जितना ज़्यादा m होगा उतना ज़्यादा जड़त्व होगा। और F जो है, F ऐसे ही F है, F जितना ज़्यादा भारी होगा फोर्स, बड़ा बॉडी भारी होगी इतनी ज़्यादा उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी की सिचुएशन को चेंज करने के लिए। तो F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। और यहाँ से आप ये कह सकते हैं इसका m की a क्यों आया? वाई इट इज सो? m a क्यों कहा? क्योंकि फोर्स हमने लगाया initially a body was moving with a u velocity. Supposing the body was moving with a u velocity, and finally after
application of the force, the final velocity become v, that is final, and v is greater than u, पता है. तो within interval of the time t, कितने interval में? Time t interval में. t is the second thing. With the interval of the time t, the velocity v get upgraded, increased by v in t second. So what is the rate of change of the velocity is depending on force. जितने ज़्यादा फोर्स रहेगा उतना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा होगी. और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसको कहते हैं? एक्सेलरेशन को कहते हैं. तो f इज प्रोपोर्शनल टू f इज, और जितना ज़्यादा बॉडी का वेट होगा उतना भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. यानी f इज प्रोपोर्शनल टू m एंड f इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. दैट इज व्हाई वी कैन से f इज इक्वल टू m इंटू a. ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है. क्लियर? अच्छा, अब एक चीज़ हो गई. एक चीज़ और आएगी जो आपको नहीं पता है, वो बताती हूँ. दैट इज नोन एज इम्पल्स, जिससे कहते हैं सम वेग. सम वेग, सम वेग क्या चीज़ होती है? सम वेग मीन्स जो some wave means m into v. This is known as impulse. तो वेग परिवर्तन की दर भी मास हुई है. तो ये भी पहला वाला संवेग था. when m body of mass m is moving with the velocity v, impulse 1 is equal to mv. सेकेंड इम्पल्स इन द सेकेंड केस, जब वो उसकी वेलोसिटी m से u हो गई, m से v हो गई, तो ये इसकी इम्पल्स ये होगी. तो कितने सेकंड में? डेल्टा t सेकंड में मान लीजिए. यानी वेलोसिटी m वेट ऑफ द बॉडी वाज मूविंग विद द वेलोसिटी v आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. दैट m weight, the body of the weight m now moving with the velocity v within the interval of time t. तो rate of change of impulse he is also known. क्या हो जाएगा? rate of change of impulse, rate of change of impulse, impulse will be equal to delta v, यानी m into v minus m into u upon delta t. This is nothing but what? m common ले लेंगे. This is also the v minus u by t. It means this is m into a. वही वाली बात. So we can say the rate of change of impulse is directly proportional. Force is equal to the rate of change of impulse. ये भी एक theory है. Impulse is the multiple of velocity and weight of the body for that particular moment. किसी निश्चित क्षण पर उसका द्रव्यमान और उसकी गति के गुणनफल को इम्पल्स कहते हैं. तो इम्पल्स का जो यूनिट होगी, यानी इम्पल्स मीन्स संवेग कहते हैं. संवेग कहते हैं. संवेग की क्या मात्रा हो जाएगी फिर? m इंटू वी. क्या यूनिट क्या होगी? m को मानते हैं किलोग्राम में और v को मानते हैं मीटर पर सेकेंड. ये इसका यूनिट हो जाएगा इम्पल्स. इम्पल्स आपको पता चला, फोर्स आपको पता चला, रेट ऑफ चेंज और उसके अलावा सीजी सिस्टम पता चला और एमके सिस्टम पता चला. फोर्स का यूनिट पता चला. फिर से एक बार रिवीज करती हूँ. फोर्स इन सीजीएस सिस्टम किस में रहा जाएगा? सीजीएस सिस्टम इज स्मॉलर देन एसआई सिस्टम. एसआई सिस्टम को एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं. एसआई सिस्टम इज नथिंग बट एमकेएस सिस्टम. और ये किलोग्राम मीटर सेकंड सिस्टम पूरी इंटरनेशनल में ये वाली यूनिट आजकल चलती है. वेट को किलोग्राम में नापते हैं, डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं. ऐसा स्टैंड ये जो सीजीएस सिस्टम ये स्मॉल यूनिट है, इसको हम नापते हैं ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम. तो नेचुरली जब हम फोर्स की 1 ग्राम बॉडी को 1 मीटर 1 सेकंड में शिफ्ट करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा. तो इस सिस्टम में अगर हम कोई चीज़ नाप रहे हैं तो फोर्स का यूनिट डाइन होगा और वो एमकेएस सिस्टम से कम होगा. इसलिए 10 की पावर 5 डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन होता है, क्योंकि यहाँ पे हम फोर्स को न्यूटन में नापते हैं. 1 किलोग्राम बॉडी को
1 मीटर खिसकाने 1 सेकंड में खिसकाने में जो फोर्स लगेगा वो 1 न्यूटन कहलाएगा। 1 किलोग्राम बॉडी को 1 मीटर खिसकाने में 1 सेकंड के अंदर जो फोर्स लगता है दैट इज 1 न्यूटन। 1 ग्राम बॉडी को 1 सेंटीमीटर खिसकाने के लिए 1 सेकंड में जो फोर्स लगता है वो 1 डाइन कहलाता है। 10 to the power 5 डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन होता है। फोर्स को हम किलोग्राम वेट में भी नापते हैं। किलोग्राम वेट में द फोर्स इज यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन, वो वही रहेगा। उसके अंदर 9.8 यानी जी का मल्टीप्लिकेशन जरूर हो जाता है, इसलिए इसको न्यूटन वेट कह देते हैं, किलोग्राम वेट कह देते हैं। किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 9.8। 1 न्यूटन इंटू किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 9.8। ओके, अब आता है इनर्शिया। Inertia is the quality by virtue of which the body wants to remain in its own position always। हर वस्तु प्राकृतिक रूप से जिस अवस्था में है उसी में रहना चाहती है। अगर बॉडी मूव कर रही है तो मूविंग में रहना चाहती है, अगर वो रुकी हुई तो रुक कर रहना चाहती है, और उसको चेंज करने के लिए हमें फोर्स का एप्लीकेशन ज़रूरी है। दैट क्वालिटी इज नोन एज, वो गुण होता है, जड़त हिंदी में कहते हैं, इनर्शिया इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आया था इम्पल्स। इम्पल्स मीन्स संवेग वस्तु की एक मूवमेंट पे जो संवेग हो, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट में, किसी एक क्षण पर मूवमेंट, उसकी वेलोसिटी इंटू उसका वेट होता है। वेलोसिटी इंटू वेट होता है, जब उसको मल्टीप्लाई करता है उसका मूवमेंट कहलाता है। फोर्स की एप्लीकेशन की वजह से वेलोसिटी विल गेट चेंज। इट मीन्स एक कुछ क्षणों के बाद आफ्टर सम मूवमेंट द मूवमेंट गेट चेंज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट इज ऑल्सो द फोर्स। ओके, दीज आर द टॉपिक। अगर आपको ये याद है, नाउ आप सब तरह के न्यूमेरिकल कर सकते हैं, और मैं अगले चैप्टर में आपको इसे मोमेंटम और फोर्स के क्वेश्चन कराऊंगी। तो पहला न्यूटन का लॉ भी मैंने बताया कि न्यूटन के लॉ के हिसाब से कोई भी बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को नहीं छोड़ना चाहती। अगर उसको पोजीशन को चेंज करना है तो फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर गति अवस्था में है तो गति चलती रहेगी, अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, उसको करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। कल मैं छोटे एग्जाम्पल और आपको बताऊंगी, उसके अंदर हम आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे और इंजॉय भी कराएंगे। ठीक है, गुड नाइट, गुड लक। लगता है मेरा वीडियो आपको अच्छी तरह से पसंद में आ गया होगा, समझ में आया होगा। एक एक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी समझने से कोई नहीं रोक सकता। कीप इन टच विद मी। Thanks for watching my video. Okay, good night. See you.